हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी का फिजिक्स का पेपर कैसा रहा था। क्या आप सभी का फिजिक्स का पेपर हार्ड था या इजी था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज मुझे बहुत खुशी है, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस भी आए लॉन्ग गेस क्वेश्चंस दी थी फिजिक्स में, उसमें से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली सेम आप सभी को एग्जामिनेशंस में आ गए हैं। जैसे कि किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम जो लॉन्ग स्ट्रैटेजी लिखने के लिए बताए थे, लॉन्ग आंसर्स की स्ट्रैटेजी, उसी में तो किरचॉफ्स लॉ को बताए थे और बोले थे कि ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो देख कर जाइएगा। दूसरा जो हम हर बार रटते रहे थे कि गॉस लॉ आएगा ही तो आएगा, और गॉस लॉ आपके एग्जाम में आया। एक और क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन था जो कि मैं अभी आप सभी को देख के बताती हूँ। एक और क्वेश्चन था जो कि हाइजेंस वेव थ्योरी का था, और ये भी हम बताए थे कि आप सभी को VVI गेस लॉन्ग में दिए थे और आप सभी ने पढ़े थे। कौन कौन पढ़ कर गए थे और किनका किनका फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन एकदम तगड़ा लिख कर आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज हम आप सभी को ये फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आंसर है मैच करने का, वो मैच कर लीजिए। सेट जी का है यहाँ पर, बाकी जितने भी जिनका जिनका सेट है वो सारे के सारे मैच कर लेंगे यहाँ पर से, और उस तरीके से आप लोग अपना देख लेंगे और स्कोर देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे किनका किनका 35 में 35 सही हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है और पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि F/2 आंसर होगा। ठीक है, F/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कन्वर्जिंग लेंस है, इक्वल फोकल लेंथ दिया है, कॉन्टेक्ट में रखा गया है एकदम, एक केप्ट इन कॉन्टेक्ट और फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताना है। F/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कल के ऑब्जेक्टिव में हम आप सभी को करवाए थे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, देखिए इसका आंसर आप सभी का आएगा 50 सेंटीमीटर। कैसे आएगा वो भी बता दूं एक्सप्लेन करके भी। P बराबर क्या बताए थे, 1/f होता है, या फिर F बराबर 1/p होता है, ये सब तो आप लोग जानते ही हो। और ये जो F जो होगा यहाँ पर इन मीटर में आना चाहिए। ठीक है, इन मीटर, लेकिन आप सभी को क्वेश्चन का आंसर जो है सेंटीमीटर में बोला है, तो सेंटीमीटर में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/f 100/f सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर p है, और p हमें दिया गया है फोकल लेंथ निकालना है। p हमें कितना दिया गया है, p हम सभी को यहाँ पर 2 डायप्टर दिया गया, और हमें यहाँ पर 100 f/ सेंटीमीटर है। ठीक है, f/100 सेंटीमीटर, 2 से कट गया 50 बार में, f जो आ जाएगा वो 50 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f जो होगा वो 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस टू क्रोमैटिक एब्रीवेशन। क्रोमैटिक एब्रीवेशन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो ए क्रोमैटिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि थोड़े से फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आए हैं, थोड़े से ऑब्जेक्टिव मतलब कि कैलकुलेशन में आया है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर ठीक रहा है, सब अच्छे निकला है। सेकेंड, अगला 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिकम इनफाइनाइट। ए कॉन्वेक्स लेंस इज डीप्ड इनटू लिक्विड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इक्वल है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। उसका फोकल लेंथ जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बबल सोप और एपियर कलर्ड। एपियर कलर्ड क्यों होता है बबल सोप? बबल सोप इंटरफेरेंस के कारण एपियर्ड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इनमें से कौन सा जो है वो पोलराइज नहीं होगा, तो साउंड वेव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन यूजेज स्पेक्टेकल्स। इतना का स्पेक्टेकल्स यूज करता है, हिज डिफेक्ट आपको विजन यहाँ पर बताना था, तो इसका विजन जो हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मेड हाफ। हाफ कर दिया जाता है उसके चार्ज को, वन ऑफ द चार्ज इज हाफ, ऑल्सो हाफ कर दिया जाता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू विल बिकम कंपेयर्ड। तो इसका फोर्स जो हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर पोटेंशियल वी। वी जो हो जाएगा ये डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो √v के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब आप सभी को ये टेंशन नहीं लेना है कि फिजिक्स का पेपर खराब गया तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। आप सभी को अब अगला पेपर पे ध्यान देना है, बस आंसर की यहाँ से मैच कर लीजिए, दैट्स इट। ये सारे तो आंसर की संतुष्टि के लिए है ना, आप लोग संतुष्टि कर लीजिए कि हाँ आपका जो है इतना सही है। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.7 करके कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन अप्रोक्स में 1.8 कहा जाता है, इंटू 10⁻11, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर। सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब डालते हैं टू पॉजिटिव चार्जेस इन एयर, द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन जो है
उसमें आप सभी को यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक सेकेंड। द डिफरेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ इतना दिया गया है और इसका डिस्टेंस इतना दिया गया है और इसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू टू होता है, नहीं, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L होता है, 2L, ठीक है। और जिसमें कि आपको Q दे दिया गया है 0.2 म्यू कूलम, ठीक है। अब 0.2 म्यू कूलम को चेंज कीजिए तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? और 2L है, यानी कि एक डिस्टेंस का लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। 0.2 हो गया ये, इंटू 3 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -2, और 2L है इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि 12, और ये -6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएटेड है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो बाहर आएगा, वो 0 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब बोरोन जो है वो मिक्स किया जाता है इम्प्योरिटी में, एज अ इम्प्योरिटी सिलिकॉन में मिक्स किया जाता है, तो उसका किस तरीके का बनेगा? अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को कंफ्यूजिंग करने के लिए दे दिया जाएगा कि पी टाइप एन टाइप तो जानते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर होगा कि कंडक्टर ये नहीं जानते, यही कंफ्यूजन वाला है। तो देखिए यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर ना बनाते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर ना बनाते हैं, कंडक्टर थोड़ी ना बनाते हैं, तो सेमीकंडक्टर लगेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन इफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज बोला गया। माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है? एन टाइप में हम लोग क्या जानते हैं? एन मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को मेजोरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी जो होता है होल होता है, ठीक है। पॉजिटिव मत बोलिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट, यहाँ थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट्स इज ट्रूली ट्रू ओनली इफ इनपुट आर डिफरेंट। यदि इनपुट डिफरेंट डाला जाए तो वो ट्रू निकल जाता है, कौन सा ऐसा लॉजिक गेट में होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, XOR, XOR, ठीक है, XOR गेट। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स बेस्ड डायोड जो होता है वो क्या होता है? रिवर्स बेस्ड डायोड जो होते हैं वो जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। किनका किनका सही जा रहा है आंसर? 19 नंबर क्वेश्चन है, बुलियन एक्सप्रेशन बताना है नैंड गेट का। कल ही ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करवाए थे, और नैंड गेट का यहाँ पर होता है एंड का होता है A.B बराबर बाई होता है, उसी पर नॉट, नैंड में नॉट लग जाता है तो उसी पर बार लग जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में कौन सा टाइप का वेव यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज, टीवी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज होता है, 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बताना है यहाँ पर, जिसमें कि इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया, उसमें RMS की वैल्यू आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो इसमें फॉर्मूला क्या, अब हम बेसिकल फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, ये जानते हैं। और I0 जो होता है वो पीक वैल्यू होता है, पीक वैल्यू, ठीक, पीक वैल्यू होता है। और IRMS का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होता है ना। अब पीक वैल्यू का वैल्यू हमें दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, कितना दिया हुआ? 10 एम्पियर। अब 10/√2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2, जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे और √2 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 5 इंटू 1.4 कुछ समथिंग आता है ना, तो जब 5 इंटू करेंगे उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा निकल कर? 22 का निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन है, और 23rd नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ प्योरली इंडक्टिव करेंट पावर फैक्टर जो होता है प्योरली में वो ऑलवेज 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन एन AC करेंट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, π/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, इन रेजोनेंस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी LC
सर्किट इज, फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की कितनी होती है, यहाँ पर क्या होती है, तो 1/2 पाई इंटू रूट, यहाँ पर रूट भी रहता है या फिर 1/√LC इस तरीके से, या फिर पूरे पर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, इन स्टेप अप वाला कल भी हम करवाए थे ये क्वेश्चन, जिसमें ये हम बताए थे कि यहाँ पर बोला गया कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का यहाँ पर आप सभी को अंतर बताना है। तो देखिए सेकेंडरी कॉइल जो होता है वो हमेशा लेस होता है प्राइमरी कॉइल से, यानी कि VS जो होगा वो लेस होगा VP से, ठीक है। लेस सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल V लेस होता है, लेस देन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, इमेज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर से कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर से बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम दिया गया है 30 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, वेलोसिटी कितनी होगी लाइट की। यहाँ पर देखिए आप लोग क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्रिटिकल एंगल इस तरीके से बनता है, जो कि ये आर है, ठीक है, और आर यहाँ पर, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin c होता है, 1/sin c, और साइन सी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो साइन सी की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ से 1/2 1/12, तो यहाँ से म्यू बराबर 2 आ जाएगा, म्यू बराबर 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर से म्यू बराबर 2 आ जाएगा। अब म्यू बराबर 2 आ जाएगा तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू C/V, और C/V हमें कितना निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो हमें वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C/म्यू हो जाएगा, C/म्यू, और म्यू सी की वैल्यू जो होती है, स्मॉल सी की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और म्यू की वैल्यू अभी हमने 2 निकाला, 2, और 3/2 का वैल्यू 1.5 होता है, और 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.5 इंटू, यानी कि 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप सभी को, आज तो सब सेट है, आज तो सब सही चल रहा है। ये दिया गया है 1 माइक्रोफैराड दिया गया है, चार्ज जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस पे एयर में रखा गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका 9 × 10⁻³ जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी बता दें, इसका भी देखिए सिंपल है, हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल बराबर होता है K/Q1/Q2/R होता है, R, ठीक है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है, इंटू Q की वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम है, तो इसको माइक्रो कूलम को हम कन्वर्ट करेंगे और कूलम में डायरेक्ट लाएंगे, तो 10⁻⁻6, और Q2 की भी वैल्यू वही हो जाएगी 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 9 इंटू कितना हो जाएगा 10, 9, 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, ठीक, और यहाँ पर 12 की संख्या ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यानी कि 9 × 10⁻³ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, और 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का यहाँ पर यूनिट बताना है, कैपेसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर पर वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाँ सही है, 31 है, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज कितना रखा गया है प्लेट पे उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, आउटर सरफेस चार्ज कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल, इनसाइड द कंडक्टर विल फील्ड जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्जेस अपोजिट साइन, 2 पॉइंट चार्जेस है, यानी कि एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और एक माइनस क्यू है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही बता रहा है, ट्रू। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, गॉस लॉ जो है स्टेट करता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ
थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है क्लोज्ड सरफेस से वो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होती है, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 100 म्यू एफ दिया गया और चार्ज जो है वो 100 वोल्ट दिया गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एनर्जी जो होगी वो कैसी स्टोर्ड होगी, यहाँ पर कितनी स्टोर्ड होगी वो बताना है। हमें जो दिया गया है 100 म्यू एफ दिया गया, 100 म्यू एफ, 100 म्यू एफ को चेंज करेंगे जिसको कि फराड को चेंज करेंगे तो फराड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक, लोग जानते हैं कि U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर होता है। अब C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अब C की वैल्यू देखिए, पहले हाफ लिख देते हैं और उसके बाद फिर C की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाला 100 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और V की वैल्यू पोटेंशियल यहाँ पर 100 वोल्ट दिया गया, V स्क्वायर होगा यानी कि 2 बार होगा ये। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 100 100 100 यानी कि 10⁻³ हो गया, सॉरी यहाँ पर 10⁻³ ना करके यहाँ से पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 50 हो गया। ठीक है, या फिर 50 ना कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट यहाँ पर नंबर को चेंज करते हैं, 100 100 100 यानी कि 3 हो गया, 10⁻6 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा कितना, हाफ। अब हाफ को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ यानी कि 0.5 लिखते हैं, 0.5 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, इनमें से कौन सा जो है यूनिट वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिफरेंस बिटवीन, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर रिलेशन बताना है वेलोसिटी के साथ, इसका रिलेशन जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द V हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है एंड यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था और यहाँ पर कैच करने वाला बात था कि बाई एक्सिस अगर है तो बाई एक्सिस पर यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया हो रहता तो एक्स एक्सिस दिया हो रहता तो cot थीटा होता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर बोली गई है, तो V²/R, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा, सीधे आपको आर रेजिस्टेंस बताना है इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है R = P यानी कि रो इंटू L/A होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस, क्या होता है आइसोटोप्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, आइसोटोप्स में मेन डिफरेंस होता है न्यूट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके नहीं है, तो म्यून जो है, म्यून डिके जो है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ इतना दिया गया, उसके बाद इसका एनर्जी पूछा गया है। फिर 45 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टिक लगा लीजिए आप लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो विजिबल होता है, वाल्मर सीरीज होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है चार्जलेस पार्टिकल इनमें से कौन सा है, चार्जलेस पार्टिकल फोटोन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सरेज जो होता है वो क्या होता है, एक्सरेज जो होता है 48 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इक्विवेलेंट 1 AMU इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 AMU जो होता है वो 931 के बराबर होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है UR बराबर होता है, UR जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन जी, 51 नंबर क्वेश्चन है सीरीज में R1 R2 जो होता है वो सारा सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसमें करंट फ्लोइंग जो होती है वो सारी में सेम होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है करंट डेंसिटी का, यहाँ पर वैल्यू, करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल किया गया है कीपिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 54 नंबर क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड में डायरेक्शन कैसी होती है, सोलेनॉइड में डायरेक्शन जो होती है वो पैरेलल टू एक्सिस होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस किस पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ और लेंथ ऑफ सोलेनोइड दोनों पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में टू लाइट वेव्स आर इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ सुपर इम्पोज्ड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस कितनी होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 58 है। इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन पोलराइजेशन इज, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस 58 ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 90 डिग्री। ठीक है, 59 जो हो जाएगा वो 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल medium does not depend on upon its intensity, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। इन द phenomena of photoelectron emission on increasing the intensity of incident light, the photoelectric effect, photoelectric current जो होता है, photoelectric current की बात यहाँ पर करी है, जो होता है वो इंक्रीजेस होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली wave associated with any moving particles does not depend on charge, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है। फॉर्मूला यहाँ पर काइनेटिक मास ऑफ फोटोन यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा HB/c² हो जाएगा, HB/c², ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है। किलोवाट आवर जो होता है वो किसका यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 65 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन किस पे बेस्ड है, तो लेंज लॉ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। एम मीटर को सन्टेड किया गया है, इट्स मेजरमेंट लिमिटेड, इसकी मेजरमेंट जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया परमेबिलिटी का, आपको यहाँ पर डायमेंशन बताना है। परमेबिलिटी का डायमेंशन हो जाएगा ml, t का पावर -2, a का पावर -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, अगला 68 नंबर क्वेश्चन है। इसका आपसे यूनिट पूछा गया है। 68 नंबर में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम, ऑप्शन बी सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो सेंसिटिविटी इसकी जो होती है कैसी होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। एट न्यूट्रल पॉइंट पे B = BH हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड आप सभी को हम 70 क्वेश्चन जो भी आप सभी का था वो आंसर की हम मिला दिए, जिनका जैसे सेट होगा वो अपना क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, उस पर टिक लगाकर और अपना देख लेंगे कि उनका कितना सही हुआ है। ठीक है, और जिनका भी 35 में 35 सही हुआ है प्लीज़ थम्स अप कर दे और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम मैच हुए हैं जो हम आप सभी को दिए थे। यहाँ पर आप सभी को हम दिखाते हैं ये सारे क्वेश्चन हम दिए थे या नहीं दिए थे, हम हर बार रट रहे थे कि नहीं रट रहे थे गॉस लॉ के बारे में, और गॉस थ्योरम आ ही गया। किरचॉफ लॉ पे हम आप सभी को ये बताए थे कैसे हम लोग लॉन्ग आंसर को लिखेंगे, फिजिक्स में वही वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आ गया एकदम व्हिटस्टोन ब्रिज वाला। और हाइजीन्स प्रिंसिपल आप सभी को हम बताए थे कि हाँ हाइजीन्स प्रिंसिपल भी VVI क्वेश्चन में दिए थे, गेस में 25 क्वेश्चन का जो लिस्ट दिए थे उसमें। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा तो उनका तो बल्ले बल्ले हो गया होगा। और अब कोई बात नहीं, अब जैसा भी पेपर गया फिजिक्स का बहुत अच्छा गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब सिर्फ और सिर्फ आप सभी को अगला पेपर जो कि इंग्लिश का है उसके बारे में सोचना है। और इंग्लिश का जस्ट हम थोड़ी देर के बाद आप सभी को दे रहे हैं इंग्लिश का सब्जेक्टिव 1 शॉट, उसको देख लीजिए, आपका सब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और चैंपियंस लोड नहीं लेना है, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।